प्रणाम, नमस्कार आप सभी दोस्तों को और तमाम उत्तराखंड को। आज मेरा एक बार पुनः पूछता है उत्तराखंड में आप सब लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन मैं करना चाहूंगा आज तमाम उत्तराखंड की जनता को, जो आपने प्यार स्नेह अपना अंकिता को दिखाया है। आज अंकिता के साथ अगर हम देख पा रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी न्याय की गुंजाइश बनी है, वो केवल इसलिए क्योंकि पूरा उत्तराखंड आज हमें एक दिख रहा है और वाकई ये होना भी चाहिए और इसी तरह से चीजें होनी चाहिए। आज आप सब लोग काबिले तारीफ हैं और यकीन मानिएगा ये संभव भी नहीं हो पाता अगर ये केवल वो पिता लड़ रहा होता, वो मजबूर बेबस मां लड़ रही होती या फिर परिवार के चंद लोग। लेकिन आज अंकिता के लिए पूरा उत्तराखंड एक परिवार बन गया और उसके लिए हम सब लोग बहुत बहुत उसके पार्ट बने, आप सब लोग बने, वो सबसे अच्छा था। पर अभी बहुत सारी कड़ियां इसमें ऐसी हैं जो उनको मैच करना बाकी है। वो आज हमने तमाम देखा सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ हुआ एम्स में, जहां पर कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में इतनी देरी हुई और उसके बाद वो आई और जनता तक बताई नहीं गई। वो एक बड़ी बात है। ये संज्ञान अब बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जो मैं आज कह भी रहा था दिन में कि तमाम आज नेशनल मीडिया वहां पर थी जिन्होंने इसको कवरेज करी, तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि जो भी वीडियोस हम करते हैं और अगर वो वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचती है या उसकी मार बहुत दूर तक होती है तो लोगों को लगता है ये एक बड़ा टॉपिक है जिस पर विषय पर बात करनी चाहिए और नेशनल मीडिया आकर सुनता है। और यही आज हुआ भी है। आज तमाम नेशनल मीडिया वहां पर पहुंची और तमाम लोगों ने उसको कवरेज की और उसकी वजह से थोड़ा सा सांत्वना हमें ये जरूर मिली है कि शायद जो भी इसमें अब चीजें की जाएंगी वो नियमावली के साथ की जाएंगी। नियमावली के साथ होने वाली ये तमाम चीजों के बारे में हम पहले से भी बात करते आए हैं और हमेशा करते भी रहेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है आप सब लोगों का एक होना। और जो आज दिखा भी, आज तमाम पब्लिक वहां पर बिल्कुल तैयार थी कि अगर पुलिस हमें विद्रोह करने के लिए भी आमंत्रित करे तो वो शायद वो भी करने के लिए तैयार थे। हमने दिखाया था किस तरह से कई युवा, कई महिलाएं अलग अलग गाड़ियों के सामने आकर रोकने का प्रयास भी कर रही थी। वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं हाथ जोड़ के उत्तराखंड की तमाम जनता का आज आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग जागे तो जरूर। पर ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते रहते हैं। क्या हर बारी यह संभव हो पाएगा कि इस तरह से भीड़ इकट्ठी हो पाए? क्या हर बार यह संभव हो पाएगा कि तमाम लोग जो आज जुटे जिस तरह से वो जुट पाए? इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग, मैंने कहा ना, छल द्वेष, एक दूसरे से ईर्ष्या, मतभेद, उन सबको भुलाकर सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर अगर कार्य करना शुरू कर दे तो चीजें वाकई अच्छी होंगी और वो तमाम लोगों के लिए अच्छी होंगी। आज उत्तराखंड एक नया सबक जरूर दिया है और ये मुझे लग रहा है पूरे भारतवर्ष को एक सबक जरूर मिला है। इसी तरह से कभी हमने निर्भया केस में देखा था जब दिल्ली में तमाम लोग सड़कों पर आ गए थे और आज यहां पर वाकई मैं उन तमाम महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सच में बहुत डटकर आज का मुकाबला किया। आप सब लोगों ने और आप सब लोगों की वजह से ये सब चीजें मुमकिन हो पाई। हमें हिम्मत मिली। भरी बरसात में मुझे ध्यान है जब मैं भरी बरसात में भीग रहा था तो एक मां, एक बहन मेरे पास भी छाता लेके आई। उसे दर्द हुआ कि यार आर भारत वाले के पास छाता है, जो जी टीवी वाला आ रखा है उसके पास छाता है, जो आज तक वाला है उसके पास छाता है, टाइम्स नाउ वाले के पास छाता है, ये हमारे भाई के पास छाता नहीं है। तो आभार आपका भी, बहुत बहुत आभार शकुंतला दीदी। पर समझने की बात है अब हम सब एक हो रहे हैं। तो अब चलो थोड़ा सा बात करते हैं कि इस पूरे जो प्रणाली है इसमें मैं क्या सोचता हूं कि क्या कुछ हो रहा है।
और आप सब लोगों से यही एक उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सो दैट जो अब हम बातें करने वाले हैं ये तमाम उन लोगों तक जाएं, उन लोगों के कानों में जू रहेंगे जिनको अब आगे कार्रवाई करनी है। दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। एक, जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती कुछ भी कहना और स्पष्ट कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन दूसरी जो दिल की बात है, जो हम समझते हैं और जो चीजें हमारे सामने होती सी प्रतीत हुई, वो ये, पहला, सबूतों के साथ छेड़खानी करने की जो गुस्ताखी की गई है। जो जिला पंचायत सदस्य हैं आरती, वो उसी गांव में थी कल रात को जब बुलडोजर आया था। मैंने उनसे बात की और मैंने उनको बोला कि मैम क्या आवश्यकता पड़ गई थी, तो उनका कहना था कि क्षेत्रीय लोग बहुत दबाव बना रहे थे कि इसको तोड़ो। तो मैंने कहा क्या इसमें किसी ने रिटर्न आपको मंजूरी दी? क्या ये मंजूरी आपके पास थी कि आप इसको तोड़ दो? कहती नहीं, हमने आपस में बात की और उसके बाद हमें लगा कि हां तोड़ दे, तो हमने बुलडोजर वहां पर भेज दिया। आप यकीन मानिएगा 11:30-12 बजे बुलडोजर वापस भेज दिया गया था। तब केवल बाहर की दीवारें, जो आज सुबह हमने वीडियो चलाया था, मैं आपको कह रहा था कि ये 11-12 बजे की फुटेज थी, वो दीवार बाहर की तोड़ी गई थी। लेकिन फिर एक और उस पे ट्विस्ट आया। तकरीबन जो कहानी बताई जा रही है 2 से 3 बजे करीबन, एक बार रेणु बिष्ट जो कि विधायक हैं, वो खुद मौके पर पहुंची बुलडोजर लेकर और उन्होंने तोड़ना शुरू किया। यहां पर थोड़ा संशय पैदा होता है, क्या जरूरत थी रेणु बिष्ट को रात को उठकर जाकर बुलडोजर चलाने की? और सबसे पहले उन्होंने उसी कमरे को ध्वस्त किया जिस कमरे में अंकिता रहती थी। और इस बात के लिए जब मैंने बात की आरती मैडम, जो कि जिला पंचायत है वहां से, जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? कहती पुलिस ने तमाम जो सबूत थे उस रूम के वो इकट्ठा कर लिए थे। मैंने कहा पुलिस के पास समय कहां मिला इतना? तो कहती नहीं, वो बहुत दिनों से कर रहे थे। मैंने कहा वो तो राजस्व पुलिस कर रही थी जिन्होंने आज तक कुछ नहीं कर पाया। कहते हाँ, राजस्व पुलिस ने वहां के तमाम सबूत ले लिए। मैंने कहा राजस्व पुलिस के बाद अगर इतने उपकरण होते, इतनी समझ होती, इतनी बूझ होती, तो वो उस अंकित और वो पुलकित लड़का है उनके साथ उन्हीं के साथ घूम घूम के उसकी सर्चिंग नहीं कर रही होती। ये एक बहुत बड़ी बात है। राजस्व पुलिस अब तक क्या खेला कर रही थी? और एक और बड़ी बात समझ में आई है, ये भी बड़ी चौंकाने वाली है। जो मुख्य आरोपी, जिसको होना चाहिए था मुख्य आरोपी इस केस में, पटवारी, दोस्तों ये अभी तक कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है कि ये पटवारी जो है ये पुलकित का बहुत अच्छा मित्र है। और जो पकड़ा गया है, जिसको निलंबित किया गया है, ये दूसरा पटवारी है। जो मुख्य पटवारी था, जब पुलकित ने उसको अपनी सारी बातें बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो उसने अगले दिन से 19 तारीख से वो छुट्टी पर चला गया। तो यानी कि कल्प्रिट के साथ उसकी जानकारी, अगर ये सूत्र सत्य कहते हैं, तो यकीनन उस पटवारी की भी जांच होनी चाहिए जिसके पास ये बात आ चुकी थी 19 की रात को ही कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है और वो क्यों छुट्टी चला गया? और छुट्टी अगर जा ही रहा था, कुछ बहुत अर्जेंट था उसको छुट्टी, क्योंकि ये हमने देखा है सरकारी ऑफिसर्स में, ये अक्सर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकरण को छुपाना चाहता है या उसको मिटाना चाहता है तो वो छुट्टी भाग जाता है। तो अगर इसका इतना जरूरी जाना भी था छुट्टी, तो ये चीज, ये एक एफआईआर के माध्यम से, जो मैंने आज कल भी कही थी कि 0 एफआईआर एक होती, तो 0 एफआईआर के माध्यम से ये बात इंगित करवाता। लेकिन उसे अपने दोस्त को बचाना था, तो शायद सारी पटकथा वो भी लिख के जा चुका था। अब एक दूसरा प्रश्न है जो आप सब लोगों के दिमाग के धागे खोल देगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो ये एक तथ्य है जो मेरे मन में उपजे हैं। ये कब उपजे हैं? जब एक प्रत्यक्ष महिला, जिन्होंने आज अंकिता के शव को देखा, उनका कहना है कि उसके 2 दांत आगे के वो तोड़े हुए थे। क्रूरता देखिए, और वो कह रही थी कि उसके हाथों पर निशान थे। तीसरी एक बड़ी बात, अंकिता की जो बॉडी मिली वो कीचड़ से लथपथ थी। तीनों चीजों को आप सोच के देखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। अगर वो कीचड़ से लथपथ थी
पानी का वेग इतना अधिक था और 5-6 दिन से अगर वो बह रही थी तो कीचड़ होने का मतलब नहीं है। ये एक बड़ा प्रश्न। उसमें दूसरी एक चीज मैं आपको जो बताता हूं, ये कीचड़ वाली बात है। एक बात इसमें आप इसको इस तरह से समझिएगा, अगर वो बॉडी बही पिछले 5 दिन से बह रही है, आज एकदम से ऐसा क्या हो गया कि वो सुबह सुबह 7:30 बजे दिख गई? इस पर मैंने जो स्थानीय पुलिस है उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हां 4-5 दिन लगते हैं बॉडी को पानी के ऊपर आने में। संशय, ये थोड़ा सा मैं आपको हट के ले जा रहा हूं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, पर ये मेरी एक सिक्स सेंस पता नहीं क्यों हमेशा ऐसे कुछ काम कर जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि उनका बयान होगा कि ये पैर फिसलने से पानी में गिर गई, और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया और यही चीज पर केस की शुरुआत हुई। और वो चीज मैंने कल दोपहर में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बहुत पहले बोल दिया था कि शायद आज जो भी अब इस पे कार्रवाई होनी है, पुलिस वाले कुछ इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि जिसमें वो बता देंगे कि ये लड़की के पैर फिसलने की वजह से ये नदी में गिर गई, धक्का मार के या जो भी है। आज वो वही दिखाया गया। अब जो मेरा ये संशय कहता है कि वो अंकिता के शरीर पर कीचड़ होने का मतलब क्या है, उसके दांत टूटने का मतलब क्या है। तीसरी बात, अगर 6 दिन से इतने बड़े, आप देखिएगा अगर वो तले में भी थी या कहीं पर भी थी, वो मुझे बड़ा अचंभा होगा ये जानकर कि उस पूरी इतनी बड़ी जो ये चिला वाली वो पूरी वो है, उसमें मछलियां नहीं है। क्या ऐसा नहीं होता कि मछलियां शिकार करती कुछ थोड़ा सा ही? ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। अब जो मैं आप सबको को बताना वाला हूं, ये मेरा फिर संशय है और वो संशय मैं आपको बता रहा हूं। ये दरअसल कुछ इस तरह से पटकथा तो नहीं लिखी गई कि 18 और 19 तारीख को अंकिता हमारे साथ थी, 20 को भी और 21 को भी, और ये कहीं छुपा दी गई थी रिसोर्ट के ही कहीं आसपास, या हो सकता है रिसोर्ट के कहीं और थोड़ा दूर। क्योंकि जब तक राजस्व पुलिस के अधीन था सब कुछ, तो वो बड़े चौड़े से अपने रिसोर्ट में ही रह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था राजस्व पुलिस यानी कि पटवारी यानी कि हमारा अपना आदमी और हम बस बच जाएंगे। ऐसे सारी चीजें शुरुआत जो यहां से हुई। अब जो शक मेरा जाता है कि परसों जब ये पुलिस को ट्रांसफर हुआ है केस, उसके बाद ये नदारद भी रहा। जब हम परसों इनके रिसोर्ट में गए थे, पहली बार हम ही पहुंचे थे वहां रिसोर्ट में। जब हम रिसोर्ट में पहुंचे थे तो हमने देखा था कि रिसोर्ट का माहौल बहुत अलग सा था, लेकिन वहां पर ये दोनों तीनों नदारद थे, ये वहां थे ही नहीं। इनको पता था आज पुलिस धमक सकती है, क्योंकि उससे पहले दिन बड़ा बवाल शुरू हो चुका था। उनको पता चल गया था कि ये डीजी साहब के यहां आ चुके हैं, डीजी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि अब हम इसको अपनी जानकारी के अनुसार काम करवाएंगे। अब जब ये सब चीजें हुई तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन लोगों ने तब कुछ कारस्तानी की हो? ये मेरी संभावनाएं हैं। असली रिपोर्ट जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसमें और क्लियर होगी ये बात। और अगर ऐसा हुआ 1% भी, तो सोचिएगा वो दरिंदगी का आलम क्या था जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। ये तमाम जो लोग आज इर्द गिर्द एक जाला बुन रहे हैं और कहानी को कहां से कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब के पीछे कौन? वो बाप जो अभी भी बोल रहा है कि मेरा बेटा मासूम है। मासूम होते हैं ऐसे लोग? कौन सी किताब में मासूमियत की ये परिभाषा है? मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो घटना हुई है इसका सबसे बड़ा दोषी वो नेता भी है जिसका वो बेटा है, जिसने अपने बेटे की हर करतूत आज तक पैसों से खरीदी और हमेशा उसको हर जगह क्लीन चिट देता चला गया। ये चालान कटवाया, ये लो क्लीन चिट बेटा पैसा भरो, ये करा, ये लो बेटा पैसा भरो और इसको क्लीन चिट करो, ये ऐसा करो पैसा भरो, किसी के साथ मारपीट करके आया पैसा भरो।
आज वो इस हद तक पहुंच गया, आज उसने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी कि इस लेवल पर पहुंचकर उसने सोचा होगा कि यार यहां तो मेरा बाप है और मेरा बाप जिस मर्जी को खरीद सकता है और जो मर्जी हम इसको गेम को कर सकते हैं, इसलिए वो 4-5 दिन वहां बैठा हुआ था। हालांकि मैं कह रहा हूं आप सब लोगों को, इन सब चीजों पर मेरा यही कहना होगा कि जब तक इसमें रिपोर्ट नहीं आ जाती, कुछ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के तथ्य नहीं आ जाते, तब तक इस पर कुछ कहना संभव नहीं होगा। पर काश ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो फॉरगेट अबाउट राजस्व पुलिस, क्रिमिनल मेंटालिटी देखो एक व्यक्ति की, और सबसे बड़ी बात, उसको मिटाने के लिए रात को एक विधायिका खुद खड़ी होकर वो रूम को ध्वस्त कराती हैं। क्या चल रहा है ये? कहां उत्तराखंड की जो जनता है वो आंखों पर पट्टी बांध के, मूंद के अपने आंख, नाक, कान और इनकी बातें समझने की कोशिश करे कि यार इन्होंने जो किया सही किया। क्योंकि ये लोग क्या, मैंने आज ये बात पूछी उनसे, जिला पंचायत से, मैंने कहा मैम आप तो इस बारे में थोड़ा सा संज्ञान रहना चाहिए था, और आपको ये संगीन मामला है, आप इसमें कैसे पहले ही दिन जाकर बुलडोजर चला? बुलडोजर आज तक आपने उन पे यूके SSS में इतने पकड़े गए, उन पर तो बुलडोजर चला नहीं किसी पर। जहां जहां पर आरोपी, और आपके तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, वो तो साफ साफ दिख रहे हैं उन्होंने गलत किया है। इतने सारी भर्ती आपने वो निरस्त भी करवा दी, आपने सचिव को वो करा दिया, उनके घर पर तो बुलडोजर नहीं चला, उन्होंने इतने सारे कारनामे करके छोड़ दिए। आज इस रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाना, और वो भी केवल उस कमरे में जिसमें अंकिता थी, उस पर इतनी जल्दी क्या हो रही थी इनको? आशा करता हूं ये केवल मेरे दिमाग के वहम हो जिन पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से ये खेल रचा गया है, पहले दिन से आप देख रहे हैं वो किस तरह से कहानियां गाड़ रहा है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जो सब कुछ हुआ है। जो ये बच्चा है फोन पर जिसने मेरे से बात की थी पहले दिन, यकीन मानिए मैं बुखार में था और तकरीबन 100, 101, 102 कभी बुखार चढ़ रहा था। रात के 1:30 बजे मेरे पास मैसेज आया पुष्पदीप का, और ये बात है 19-20 तारीख की रात का। मैसेज लिखा हुआ था प्लीज हेल्प। मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा व्हाट इज इट? आई डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई। मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे लगा क्योंकि काफी लोग हमें मैसेज करते हैं तो ही वुड बी वन ऑफ दोज। उसके बाद अगले दिन हुआ, मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं बुखार में भी था, और शाम को 3, 3:30 बजे मुझे एक फोन आया। फोन पुष्पदीप का नहीं था जो मैसेज था, फोन एक और व्यक्ति का था जिन्होंने कहा भाई साहब आपको एक लड़का फोन करेगा। मैं उसकी कुछ एक फेसबुक चैट आपको शेयर कर रहा हूं जो उन्होंने मुझे भेजी है, और वो उसके वॉल से मैंने देखा है। ये वो व्यक्ति थोड़ा परेशान लग रहा है, युवा, और उसका कहना है कि 5 दिन से उसकी गर्लफ्रेंड मिसिंग, तब 3 दिन 4 दिन हुए थे शायद, हाँ 3 दिन, कि 3 दिन से उसकी गर्लफ्रेंड मिसिंग है, और उसके पिताजी बहुत परेशान हैं, तमाम चीजें इस तरह से हो रही हैं, आप प्लीज उससे बात करें। मैंने कहा उनका नंबर भेजिए। उन्होंने मुझे जब नंबर भेजा तो मैंने नंबर पर फोन किया, फोन नहीं उठा, तो मैंने फिर व्हाट्सएप पर हाई भेजा, तो देखा ये वही हेल्प वाला नंबर था, अभी भी है मेरे पास वो चैट में। फिर जब मैंने उनसे बात की, जब मेरी उनसे बात हुई, फिर दूसरा दिन भी ऑलमोस्ट जा चुका था, मैं बिस्तर पे ही था। उस दिन भी आपने देखा होगा, पूछता है उत्तराखंड नहीं आया था 2 दिन लगातार। फिर तीसरा उसी दिन शाम को, रात को मेरी उनसे बात हुई। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप एक काम कीजिएगा, आप मुझे वो तमाम चैट डिटेल्स भेजिए। इस दौरान क्या हुआ था, विजय रावत जी ने और आशुतोष जी ने पौड़ी में, क्योंकि उस दिन इन्होंने धरना किया था तहसील पौड़ी में, और विजय रावत जी और आशुतोष जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका, उन्होंने वहां से इसको लाइव चलाया था और लोगों ने देखा था कि किस तरह से ये प्रक्रिया हुई। अब वहां आग लग चुकी थी, और जब ये आग लगनी शुरू हुई तो ये आगजनी इतनी बढ़ गई। देखिए, फिर अगले दिन सुबह हम रिसोर्ट पहुंचे थे दवाई खा के, जबकि बुखार में था, तब भी वहां पर गए थे हम। खैर वो नहीं मैं बोल रहा, बट पॉइंट ये है, हम वहां रिसोर्ट में जब पहुंचे थे तो वहां पर ये तीनों नदारद थे। आपने अगर वो रिसोर्ट वाला वीडियो देखा तो उसमें बिल्कुल वही पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स बात की गई है। और एक और चीज निकल के सामने आई
कि वहां पर एक लड़की दीपिका नाम से, दीपिका शायद, दीपिका के नाम से वहां पर एक लड़की पहले भी काम करती थी, जिस पर यह आरोप लगाया गया कि वो लड़की वहां से भारी पैसा लेकर गायब हो गई है और उसका कोई पता नहीं चला। तो अभी भी हम भी दीपिका को ढूंढ रहे हैं, वो ना हो या उसके पेरेंट्स या किसी तक भी ये खबर जारी हो कि उनकी बच्ची जो रिसोर्ट में, वनतारा रिसोर्ट ऋषिकेश में, या ऋषिकेश में किसी रिसोर्ट में या होटल में या कुछ भी सुनी बोलो अपन कि यो तक काम कर दीजिए, अगर मिसिंग ची, या अगर मिसिंग नहीं भी है, अगर वो अपने घर पर भी हैं, तो आज वो एक बहुत फ्रूटफुल चीज बता सकती है हमें कि दरअसल वहां हो क्या रहा था। और वैसे ये बताने के लिए उन तमाम लोगों ने भी बताया जो वहां काम कर रहे थे। वो 4 लड़के अभी भी पुलिस के बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने भी बताया कि वहां पर क्या क्या गतिविधियां होती थी, जो ये वीआईपी ट्रीटमेंट की बातें हो रही हैं, और जंगल सा एक रिसोर्ट, वो उसमें ये सब चीजें। इस पर थोड़ा सा एक और चीज मैं आप सब लोगों को भी कहूंगा, क्योंकि आप सब लोग जितने भी देख रहे हैं, आप बुद्धि विवेक वाले लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इसको बहुत, दीपिका नहीं प्रियंका है जी, हाँ शायद प्रियंका राइट। मैं ये कहना चाहूंगी, जो इस तमाम उसमें एक चीज जो मुझे समझ में आई है, यकीन मानिएगा, जब भी हमारी कोई बालिका या बालक भी, आज एक और बालक, मैंने बताया था ना कि अगर हम जल्दी फ्री हो गए तो एक और जगह जाना होगा, पर वो बालक का शाम को भी मुझे फोन आया था, जिसका भाई का ये केस है। एक बालक यहां भी गुमशुदा हो रखा है, देहरादून में, पिछले 4-5 दिन से वो भी नहीं मिला है। वो भी कहीं काम करता था, प्रिंस चौक के आसपास की बात घटना है। लखीबाग चौकी में उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। समझने वाली प्रक्रिया यह है कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर जाता है काम से, तो हमारी ये एक नैतिक जिम्मेदारी समझें, एल्डर समझकर। ये मत सोचिएगा कि यार मेरो अपड़ू नहीं, मतलब मेरे घौरो नहीं, आप हो चाहे गौ को भी वे बच्चा तय पूछा कि बेटा कक्ष तू काम करूं क्या, कहां काम कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या वहां पर कार्य की क्या प्रणाली है। और बच्चों को भी ये मैं बताना चाहता हूं, जितने भी देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं 2-4 लोगों को अपने अवेयरनेस। आज अंकिता का अगर जो केस सामने आया है, ये केवल इसीलिए आया है क्योंकि इसमें पुष्पदीप इन्वॉल्व था। पुष्पदीप को चीजें पता थी। यकीन मानिएगा, अगर पुष्पदीप नहीं होते तो आज हम सब लोगों तक ये कहानी कभी नहीं पहुंचती कि वहां पर हुआ क्या कुछ था। ये तमाम उत्तराखंड से मैं आग्रह करना चाहूंगा, आज की जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं अभी, आप सब लोग ये देखिएगा कि हमारे बच्चे कहां नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि जहां अंकिता कार्य कर रही थी, वो ऋषिकेश से चिला वाले रास्ते पर 12-13 किलोमीटर एक सुनसान रोड के जाने के बाद एक गांव पड़ता है, वो भी गांव से बहुत दूर एक रिसोर्ट है, और उसमें एक सिंगल लड़की का काम करना। अब देखिए दुर्भाग्य अंकिता का कहां उसको लेकर आया। अब इसमें एक और चीज मैं आपको जोड़ता हूं, और ये मैं कनेक्ट करूंगा हर उस गांव से जो आज अपने आप को बहुत खुशहाल मानते हैं कि यार हमारे गांव की जमीनें अब अच्छे कीमत पर बिकने लगी हैं, क्योंकि हमारे यहां नए नए रोजगार के साधन खुल रहे हैं और हम उनको अपनी जमीनें उनको बेच रहे हैं। आज इस पूरे गांव में 1-2 जमीनें बची हुई हैं गांव वालों की, बाकी इस तमाम जमीनें वो बेच चुके हैं। और बेची किसको हैं? जो ये बाहर से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने वहां पर अपने इस तरह से धंधे, अपने रिसोर्ट बनाने शुरू कर दिए। और ये रिसोर्ट आज पूरे तमाम पहाड़ों में भी देखने को मिल रहे हैं। अब मैं ये क्या कहूं यहां पर कि भू कानून की हमें आवश्यकता है, या मैं यूं कहूं कि यहां पर भू कानून से पहले समझदारी की आवश्यकता है कि आप अपने खेत खलियान ना बेचें। और खेत खलियान बेच के आपको मिलता कितना है? 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए। और मैं सच बताऊं, किसी भी ग्रामीण की आज की अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी भी है तो वो शायद 50,000, 1 लाख रुपए में सॉल्व हो जाती है। गांवों में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती है लोगों की, बहुत ज्यादा मांग नहीं होती है लोगों की। तो अगर 50,000, 1 लाख रुपए में आपका काम हो रहा है, तो वो आप अपने ग्रामीण में किसी के पास ही चाहे उधार ले लो, लेकिन अपनी जमीन मत बेचो। क्योंकि देखिए ना, 10-15 साल पहले बेची गई जमीनों पर आज बाहर के लोगों ने इस तरह से अपना आधिपत्य साबित कर दिया है। वो उन लड़कों को जो वहां पर काम करते हैं उनको बुला रहे हैं, ओ पहाड़ी, ए पहाड़ी इधर आ, ए पहाड़ी ये कर, ए पहाड़ी वो कर, अपनी ही जमीन पर।
हमारे अपने बच्चे काम कर रहे हैं, उनका तिरस्कार हो रहा है, और साथ के साथ इस तरह से हरकतें हो रही हैं कि अंकिता जैसी बिटिया को आज न्याय के लिए दर दर कहां कहां नहीं। ये तो बहुत, मैं सच बता रहा हूं, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। आज सोशली ये मुद्दा बहुत उठा। कितने ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिनका पता भी नहीं चलता। एक और मुद्दे की मैं बात करूंगा, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा, मैं बता देता हूं। एक छोटा सा वीडियो कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, 2 महीने हो चुके हैं, एक गब्बर सिंह राणा करके, आप सब लोगों को याद होगा, गब्बर सिंह राणा जी के साथ मैंने साक्षात्कार किया और टाइटल था मेरा गांव मेरी समस्या, कि मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। एक व्यक्ति का हमने इंटरव्यू किया था जिस पर आरोप थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, और वो व्यक्ति हमारे साथ साक्षात्कार कर रहे थे इसी कैमरे पर, और यूं ही, और यही स्थल मैं बैठा हुआ था, वो अपने गांव में बैठे हुए थे। हमने तकरीबन 20-25 मिनट, आधा घंटा बात की, और गजब की बात आप सुनेंगे। आज उनकी वाइफ की डेड बॉडी मिली है, और कहा जा रहा है घर के 2-4 खेतों को छोड़कर वो डेड बॉडी मिली, और ये व्यक्ति मेरे साथ साक्षात्कार कर रहे थे। अब ये अभी पुलिस में है मामला, कल पोस्टमार्टम होगा उस केस में भी। जाखड़ी धारो चियो, जाखड़ी धारना, थत्यूड़ पुलिस का मैटर है, और ये कल आप सब लोगों को पता भी चल जाएगा कि क्या मैटर है। पर इस तरह से जो चीजें आज हो रही हैं उत्तराखंड में, इन सब चीजों को हम सब लोगों को मिलकर लगाम लगानी होगी। हम सब लोगों को एक होकर ये सारी चीजों को समझना भी होगा, करना भी होगा कि किस तरह से हम उत्तराखंड को बचा सकते हैं। प्लीज अपनी जमीनें बेचना बंद कर दो, क्योंकि यहां पर जब तक बाहर के लोग इस तरह से आकर, और ये आज नुकसान नहीं देंगे, ये विनोद कुमार ने आज नुकसान नहीं दिया, या उसके बेटे पुलकित ने। पुलकित शायद तब 8-10 साल का रहा होगा जब विनोद कुमार ने वो जमीन खरीदी होगी किसी एक ग्रामीण से कुछ औंधे पौंधे दाम पर। तो आज जो हम जमीनें बेच रहे हैं, शायद वो नुकसान आज ना हमें दिखे, आज तो फायदा ही फायदा दिखेगा, लेकिन वो नुकसान जिस दिन डंक मारेगा, इस तरह से कुछ चोटें आएंगी, और गांव का माखौल उठ जाएगा, माखौल। और यही तो हो रहा है इन सब सेंटरों में। क्या हो रहा है? स्पा के नाम पर, या फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज के नाम पर, जंगल रिट्रीट, जंगल में मंगल, ये सब चीजें चल रही हैं वहां, और हम सब लोग अपनी ही जमीन और अपने गांव में बाहरी लोगों को बिठा रहे हैं, और फिर उनके यहां झांकने तक से हमें डर लगता है। और कई लोग तो अपना ही लेबर बन के अपनी जमीन पर बन रहे रिसोर्ट में लेबर का काम करते हैं 500-700 रुपए में। ये होता देखा है हमने। पर आज का जो प्रकरण था, यकीन मानिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सबका, कि आप लोगों ने एक बड़ी कामयाबी जरूर हासिल की है, एकता दिखाकर। और ये एकता जरूरी भी थी। आज मैंने पहली बार देखा है, अब ये शायद उस टाइम पुलिस की मजबूरी भी हो रही हो, पर हमने देखा है आज जनता जब पीछे जा रही थी ना, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। यही मैं चीज कल कह रहा था, और यही मैं चीज हर दिन कहता हूं। आज नेशनल मीडिया ने भी उत्तराखंड को सुना। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की आवाज में वो बुलंदी थी, वो दमदार थी आवाज, और वो आवाज बेखौफ थी। हर किसी को सुननी पड़ी, हर किसी के कानों तक गई। आज नेशनल टेलीविजन पर पूरा उत्तराखंड नहीं, पूरा विश्व, पूरा देश भर ने ये चीजें देखी होंगी। अगर यही आवाजें यूथ उठाते, क्या यूके SSSC, यूके PSC जैसे मामले आज क्या नेशनल टीवी पर नहीं जगते? लेकिन हम सब कभी एक नहीं हो पाते। आज उत्तराखंड में जो सरकार के द्वारा खेला चल रहा है, अगर ये तमाम लोग देखते या तमाम लोग इसको समझते, क्या ये नेशनल टीवी पर नहीं आता? ये अंदर अपना जगाने की बात है, कि अंदर आप कितनी अलग जगा पाते हो, कि सामने वाला आपका जो प्रतिशोध है और आपकी ज्वाला है और जो आपकी मजबूती है, उसको देखकर वो पानी पानी हो जाए, और उसे लगे कि ये व्यक्ति अगर आज नहीं संभाला गया तो यकीनन ये कल कुछ नुकसान करेगा। और आज वही उत्तराखंड में हुआ है, और आप सब लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी हैं उस चीज के।
बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं आपको देना चाहता हूं। यकीन मानिएगा आज दिल कर रहा है कि आज उत्तराखंड पहली बार एक लगा मुझे होता हुआ, और यकीनन क्या एक हुए हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। भरी बरसात में भी युवाओं के मैंने कई मर्दों को भी आज रोते हुए देखा है। वहां पर जो रो रहे थे वो शायद अपनी बहन को देख रहे थे, वो अपनी मां को महसूस कर रहे थे, वो किसी अपनी बुआ को महसूस कर रहे हो, लेकिन अपनी मातृशक्तियों को याद करके कई युवाओं को भी मैंने रोते बिलखते देखा है। वहां महिलाएं तो रो ही रही थी। पर क्या 22 वर्षों के बाद ये रोना और इस तरह से एक अपराधी को सजा दिलाने के लिए क्या ऐसा करना पड़ेगा? ये कौन सा न्याय है? क्यों नहीं नेता हमारे आकर चीजें करते हैं, खुद ही कर लें। नेता तो रात में, बताइए 3 बजे क्या जरूरत थी उनको रेणु बिष्ट जी को आज वहां पर क्या मौका था? आप यकीन मानिएगा, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, वो ऐसे वहां से फुर हुई जैसे कि गधे के सर से सींग। और अगर वो वहां रुकती तो जनता का आक्रोश देखती। वो गाड़ी उनकी पीछे से तोड़ दी गई, गाड़ी के ऊपर लोग ही लोग, इतना सारा बवाल। और यकीनन मैं फिर कहूंगा, कानून को आज वापस से थोड़ा झटका लगा होगा, लेकिन अच्छा है आज उत्तराखंड जाग रहा है, अच्छा है। इन नेताओं, इन विधायकों, इन सब के साथ इसी तरह से हरकतें होनी चाहिए। शायद तब इनके कान में जू रेंगेगी कि हां चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। आज कैसे उसके बाद उनका आया कि ये ना काम, ये अब मैं एक चाहती हूं कि राजस्व पुलिस से फटाफट इसको रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया जाए, तमाम इलाके को। आज कैसे जागे तुम? 2018 का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2018 का एक ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है, और जिसमें कहा गया है कि आपको तमाम राजस्व पुलिस को रेगुलर पुलिस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्या पटवारी कि पैसे कम हो जाएंगे? और यकीन मानिएगा, कोई भी केस अब आपके शहर में होता दिख रहा हो जिस पर सुनवाई ना हो रही हो, जिस पर एफआईआर ना दर्ज हो रही हो, उसको सीरियसली लें आप सब लोग। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों से हम कल वापस जुड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि कल हम आपको श्रीनगर में मिलें। वो बहन की एक अंतिम यात्रा में एक लकड़ी हमारी भी, और जो भी चीजें होती हैं, जो भी आज का हमारा माहौल है, जो आज उत्तराखंड है, यकीनन इसको बदलने का हम सब लोगों को बहुत अधिक प्रयास करना होगा। ये प्रमिला दीदी अगर वही हैं, प्रमिला बिजुलवान, तो ये प्रमिला दीदी वही हैं जो यकीनन इनके आंसू बिल्कुल भी झूठे ना थे, और जो ये बिलक बिलक कर रो रही थी, ये हो गई, शकुंतला दीदी हो गई। मुझे 2-3 के नाम याद नहीं है, पर मैं उनके चेहरे देख रहा था। एक युवा थे, वो सब लोग, आप सब लोग बहुत महान हैं, और अपनी इन महानता को कभी मत भूलिएगा। हमें किसी आडंबर, किसी चोले, किसी छतरी, किसी दल की जरूरत नहीं होनी चाहिए जब हमें अपना कोई काम करना हो। आज उत्तराखंड में हर उत्तराखंडी के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम अच्छी खासी सरकारों को ये बता दें, कि अब उत्तराखंडी चुप नहीं रहेगा। क्योंकि यहां पर क्या है, जो मैं बहुत बार कहता रहता हूं कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। और अफसोस उत्तराखंड का, यहां पर हर साख पे उल्लू बैठा है, हर साख पे। और इन साखों को काटना पड़ेगा, इन उल्लुओं को भगाना पड़ेगा, इनको चाहे डरा के, जला के, कुचल के। और हर उत्तराखंडी को यह भी समझना होगा कि कह दो आप कि पेड़ से टूट जाएं, साख से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं हैं हम। साख से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम,
उन आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। अब उत्तराखंड जग चुका है और हर उत्तराखंडी के अंदर वो ज्वाला है। अब ना तो यूके SSSC ठंडा होना चाहिए, ना यूके PSC ठंडा होना चाहिए। उन तमाम नेताओं के जो काले चिट्टे हैं जो बाहर आए हैं वो नहीं ठंडा होना चाहिए। अंकिता की आग, अंकिता ने जो आज दिया है उत्तराखंड को एक होने का मौका, इस एक होने के मौका को प्लीज डिवाइड मत करना। ये कामना है मेरी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि और हमारे मातृशक्ति होता है। बहुत बहुत नमन एक बार पुनः। कल जुड़ेंगे। नमस्कार।